नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अजय देसाई है और मेरे नाम पे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और हम दुनिया के अंदर में बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं जो उसका टाइटल है दशहरा। दशहरा का मतलब होता है 10 हरा। जो भगवान श्री राम ने रावण को जो है 10 बोलते हैं ना, 10 सर वाले रावण को जो है वो दिन जो है विजयदशमी के दिन उसको जो है मार गिराया था। तो उसके बाद में जो है उसका नाम दशहरा हो गया है। तो आज मैं आपको ऐसा 18 जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूं जो लोगों को दशहरा के बारे में इतना मालूम नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग जो है ये वीडियो होने वाला आपके लिए। तो नंबर 1 जो है पांडव और दशहरा। अज्ञातवास खत्म करने के बाद पांडवों ने अपना शस्त्र पूजन विजयदशमी के दिन जो है किया था, इसलिए आज भी शस्त्र पूजन की परंपरा हमारे भारत में कई सालों से चली आ रही है। दूसरा है राजाओं का शुभ दिन। भारत के कई राजाओं ने दशहरा के दिन जो है युद्ध शुरू करने का जो है शुभ दिन माना गया है, इसलिए शिवाजी महाराज और कई जो है बड़े बड़े महाराजाओं ने युद्ध की शुरुआत जो है दशहरा के दिन से शुरू की थी। तीसरा है रावण की विद्वता। क्या आप जानते हैं कि रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वो महान विद्वान, ज्योतिषाचार्य और संगीतज्ञ भी माना जाता है। कई जगहों पे जो है भगवान शिव का जो है परम भक्त मानकर भी जो है उसकी पूजा की जाती है। चौथा जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैसूर दशहरा। कर्नाटक का मैसूर दशहरा जो है विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का जुलूस और रोशनी का जो नजारा है इतना अद्भुत है कि उसे रॉयल फेस्टिवल ऑफ इंडिया माना जाता है। पांचवा फैक्ट है नेपाल और दशहरा। नेपाल में दशहरा के जो है फुलपाती कहा जाता है। यहाँ रावण दहन ही नहीं बल्कि देवी दुर्गा की पूजा और परिवारों का जो है मिलन भी होता है। छठा फैक्ट है बुराई केवल सिर्फ रावण नहीं है, कई जगहों पर 10 सिर वाले रावण का मतलब होता है 10 बुराइयों के ऊपर जो है हमको जीत करना है। वो है क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, असत्य, अन्याय और ईर्ष्या। तो जो 10 जो है उससे हमको दूर रहना है। सातवां फैक्ट है रावण दहन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन की जो है परंपरा मुगल काल से जो है चली आ रही है। जो राजा प्रताप सिंह ने उसकी शुरुआत की थी, आज ये एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है। आठवां फैक्ट है सतयुग से परंपरा। कुछ मान्यताओं के अनुसार दशहरे के दिन जो है शमी वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है। इससे विजय, सौभाग्य और समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। नौवां फैक्ट है शस्त्र पूजन और आयुध पूजा। दक्षिण भारत में इस दिन आयुध पूजा होती है जिसमें लोग अपने औजार, गाड़ियां, कंप्यूटर और जो अपना जो है काम धंधा है उसकी वो लोग जो है पूजा करते हैं। 10वां फैक्ट है आधुनिक संदेश। आज 21st सेंचुरी में हम क्या संदेश दे सकते हैं कि आज दशहरा हमें सिखाता है कि असली रावण जो है हमारे भीतर के अंदर में है। हम अगर भीतर के जो 10 रावण को जला दे, जो मैंने 10 चीजें बताई है, तो ये असली जो है विजयदशमी हमारे सबके लिए होगी। 11वां फैक्ट है नासा और रावण का पुष्पक विमान। ऐसा कहा जाता है कि रावण के पास में पुष्पक विमान था जो उड़ने वाला एक यान था। कई रिसर्चर मानते हैं कि जो है प्राचीन भारत की एविएशन टेक्नोलॉजी का जो है ये बहुत बड़ा प्रतीक है, क्योंकि शुरुआत ऐसा बोला जाता है कि हम लोगों ने की थी एविएशन। 12वां फैक्ट है दशहरा और वृक्ष पूजा। राजस्थान और महाराष्ट्र में दशहरे के लोग शमी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को सोना देते हैं। इसे समृद्धि और दोस्ती का जो है प्रतीक माना जाता है। 13वां फैक्ट है रावण दहन का अलग अर्थ। दक्षिण भारत में कई हिस्सों में रावण दहन नहीं होता है। वहां लोग मानते हैं कि रावण विद्वान और शिव भक्त थे, इसके लिए सिर्फ उसकी जो है बुराई को जो है जलाना चाहिए, लेकिन जो है व्यक्ति को नहीं जलाना चाहिए। ऐसे कुछ लोग जो है वहां मानते हैं। 14वां फैक्ट है भारत ही नहीं विदेश में भी जो है दशहरा मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ट्रिनिडाड, मॉरिशस, फिजी जैसे कई देशों में जहां भारतीय रहते हैं वहां भी जो है दशहरा धूमधाम से जो है मनाया जाता है। 15वां फैक्ट है दशहरा के खगोल शास्त्र के साथ में क्या नाता है। विजयदशमी हमेशा जो है अश्विन शुक्ल पक्ष और 10वीं तिथि में जो है मनाई जाती है। तो खगोल शास्त्र के अनुसार यह जो है समय
ऋतु परिवर्तन का जो है प्रतीक है, क्योंकि बरसात जो है खत्म हो जाता है और शरद ऋतु की जो है शुरुआत हो जाती है। 16वां फैक्ट है सिर वाले रावण का सिंबोलिज्म। कुछ ग्रंथ बताता है कि रावण में 10 सिर असल में उसके 10 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक थे, 4 वेद और 6 शास्त्र, यानी कि रावण विद्वान था लेकिन अहंकार ने उसको विनाश की ओर जो है धकेल दिया। 17वां फैक्ट है दशहरा और व्यापार। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई व्यापारी दशहरे के दिन जो है अकाउंट का बुक्स यानी कि खाता पूजन जो है की शुरुआत करते हैं, इसलिए समृद्धि का आरंभ जो है वो दिन से जो है मनाया जाता है। 18वां फैक्ट है राम और रावण की मूर्तियां का एक मनोविज्ञान। रावण की मूर्तियां जो है हमेशा ऊंची बनाई जाती है और राम की मूर्तियां जो है हमेशा नीची बनाई जाती है। ये सिंबॉलिक है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो लेकिन जो है अच्छाई अंत में जीतती है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब रावण दहन देखें तो याद रखिए ये सिर्फ एक पुतला नहीं है, ये हम एक पुतला ही नहीं जलाते हैं, लेकिन ये प्रतीक है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई का जो युद्ध चलता है हमको उसमें अच्छा देखनी है। और विजयदशमी के दिन हमें हर साल वो याद दिलाएगी कि अंत में तो जीत सत्य की होती है, धर्म की होती है और अच्छाई की होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, सर्कुलेट कीजिए और जो है उसको जो है हमारा फीडबैक भी दीजिए। तो अगले वीडियो के साथ में हम जरूर आएंगे। जय श्री राम, जय भारत।